आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने सांख्यिकी का एक गणित लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। एक कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। यह अंक हमारा है 3 2 5 4 0 1 2 3 5 2 3 5 4 1 0 3 2 3 4। इन प्राप्तांकों को टैली विधि से हल कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए पदों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब सबसे पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा अंक 0 0 दिखाई दे रहा है 2 बार, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 0 फिर कॉमा 1 0। फिर 1 को देखिए, 1 कितनी बार है, यहाँ पे 1 1 बार और 2 बार, तो मैंने लिखा 1 फिर कॉमा 1। फिर 1 के बाद 2 को देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। फिर 3 को देखिए कितनी बार है, 1 बार 2 3 4 और 5 बार, 3 हमारा है 5 बार, तो 1 2 3 4 5 लिख लिया मैंने। फिर 3 के बाद 4 को देखिए, 1 2 3 बार, तो मैंने 4 को लिखा 3 बार। फिर उसके बाद देखिए 5 को, 1 2 3, तो यहाँ मैंने लिखा 5 को 3 बार लिख लिया। अब टैली विधि से बारंबारता सारणी हम बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसी कॉलम खींच लेते हैं जिसमें लिख लेते हैं अंक, टैली चिन्ह, बारंबारता। और यहाँ पे सबसे छोटा अंक 0 है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 0। फिर यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5 और यहाँ पे मैंने लिख दिया योग। अब आप देखिए 0 अंक, टैली चिन्ह, बारंबारता। बारंबारता का मतलब बार बार आना। 0 कितने बार आया है, 0 2 बार आया है, तो हम बारंबारता में 2 लिख देते हैं और टैली चिन्ह में हम 2 ऐसे खड़ी लकीर खींच देते हैं। फिर आप देखिए 1 कितनी बार है, 1 और 2 2 बार है, तो अंक 1 के सामने बारंबारता में हम 2 लिखे और 2 खड़ी लकीर खींच दिए। फिर उसके बाद आप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 हमारा 5 बार आया है, इसलिए 5। टैली चिन्ह में 1 2 3 4, 4 ऐसे खड़ी लकीर खींचते हैं, एक आड़ी ऐसे खींच देते हैं। ये हो गया 5। फिर उसके बाद देखिए 3 अंक कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 3 अंक भी हमारा आ गया है 5 बार, तो यहाँ हम 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। उसके बाद 4 को देखिए, 4 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं 3, बारंबारता में 3 खड़ी लकीर, टैली चिन्ह बन जाएगा। 5 हमारा 3 बार है, तो हम यहाँ 3 लिखते हैं और 3 खड़ी लकीर लिखते हैं। अब उसके बाद इसको जोड़िए, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 5 14, 14 3 17, 3 20। यहाँ बोला गया है 20 छात्रों में, तो हमारा योग 20 आ गया, तो जो है हमारा उत्तर सही है। यही हमको निकालना था। आइए पुनः एक बार देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों ने गणित की जांच परीक्षा में 5 में से निम्न अंक प्राप्त किए। 3 2 5 4 0 1 2 3 5 2 2 3 5 4 1 0 3 2 3 4। इन प्राप्तांकों को टैली विधि से हल कीजिए। तो दिए गए पदों को बढ़ते क्रम में लिखने पर, सबसे पहले बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटा अंक लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा अंक 0 है, 1 लिखा, फिर एक और 0 को लिखा, फिर उसके बाद 0 से बड़ा 1 1 बार है, फिर 1 बार और है, 2 बार है, फिर 2 को देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5 बार। 4 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार। 5 कितनी बार है, 1 2 3 बार। इसको जमा लेते हैं हम। फिर टैली विधि से बारंबारता सारणी लिखेंगे। हम कॉलम बना लेंगे, अंक, टैली चिन्ह, बारंबारता करके। अंक में हम सबसे पहले 0 तो 0
कौन कौन से अंक है वो देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ लिखा 0 1 2 3 4 5। 0 कितना बार है यहाँ, 2 बार आया है तो 2 लिखेंगे, 2 खड़ी लकीर टैली चिन्ह में। 1 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 लिख देंगे यहाँ, 2 खड़ी लकीर। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 1 2 3 4, और पाँचवें को ऐसे हम खड़ी लकीर बनाएंगे टैली चिन्ह में। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 ऐसे खड़ी लकीर। फिर 4 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 खड़ी लकीर। फिर 5 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3 खड़ी लकीर। इस प्रकार यहाँ योग लिख दिए, यहाँ डैश कर दी, इसको जोड़िए, 2 2 4 5 9 5 14 3 17 3 20। तो यहाँ पे बोला गया प्रश्न में 20 छात्रों का है जो अंक है। तो यही हमको निकालना था टैली विधि से बारंबारता सारणी। इसको ज्ञात करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हमारा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।